हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस 1 में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज जो है कठोपनिषद से एक प्रश्नोत्तरी हम और लेकर उपस्थित हुए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग जो है प्रश्न को देखते हैं और कैसे उत्तर लिखना है इसको यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रश्न कहता वह क्या है, तो प्रश्न हमारा है कठोपनिषद के 2 अध्याय। कितने अध्याय दोस्तों? 2 अध्याय कठोपनिषद के, और प्रत्येक अध्याय में जो है 3-3 बल्लियाँ हैं। क्या है? 3-3 बल्लियाँ हैं। तो यह जो हमारा प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली जो सिलेबस में लगा हुआ है, तो प्रथम बल्ली की कथा का जो है वर्णन कीजिए, ये हमारा प्रश्न है। तो प्रश्न एक बार फिर देखिएगा, कठोपनिषद प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली की कथा का क्या करना है, वर्णन करना है, यह जो है प्रश्न है। तो आइए हम लोग चलते हैं उत्तर क्या लिखना है। तो यहाँ पे उत्तर हमें लिखना है, कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली में नचिकेता की अद्भुत कथा वर्णित है। क्या है? नचिकेता की अद्भुत कथा वर्णित है, जिसमें उसकी श्रद्धा, सत्यनिष्ठा और आत्मज्ञान की जिज्ञासा का सुंदर चित्रण मिलता है। यह कथा मुख्यतः यज्ञ, दान और सत्य और जीवन की नश्वरता पर आधारित है। तो यह कथा जो है कहाँ पे आधारित है? तो यज्ञ के लिए विश्वजीत यज्ञ किया जाता है, गाय इत्यादि सब कुछ दान दिया जाता है, और सत्य के लिए नचिकेता जो यम के पास चला जाता है, और जीवन की नश्वरता पर आधारित यह कथा है। ठीक है, इतना लिखना हमें जो है भूमिका के अंतर्गत। ठीक है, भूमिका हम हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे, और उसके बाद जो है थोड़ी सी हम जो है कथा बताएंगे। जैसे गौतम महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक यज्ञ किया। उद्दालक यज्ञ की दक्षिणा में दूध तथा प्रजनन शक्ति से रहित गाय दान दे रहे थे। यह कथा यहाँ से प्रारंभ होती है। तो यहाँ से हम हेडिंग के माध्यम से पढ़ेंगे दोस्तों। तो हेडिंग यहाँ पे हमारा पहला हेडिंग है यज्ञ का आरंभ। तो वाजश्रवस का जो दान है, पहले हमारा यज्ञ का आरंभ होता है, यह हमारे प्रथम बल्ली में दिखाया गया है। तो इसमें लिखना है, नचिकेता के पिता वाजश्रवस ने सर्वस्व दान यज्ञ किया, यानी कि विश्वजीत यज्ञ किया जिसमें सब कुछ दान करना था। परंतु वे ऐसी गायों का दान करने लगे जो अनुपयोगी थी, यानी जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता, ऐसे गायों को जो वाजश्रवा जो है दान करने लगे। तो यह जो यज्ञ का आरंभ है, इतना हम लिखेंगे। इसके बाद हम श्लोक को यहाँ पे लिख देंगे। तो इतना लिखने के बाद दोस्तों हम श्लोक को लिखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा श्लोक है जो हमारा गाय के दान से संबंधित, जैसे पीतोदका जग्ध त्रीड़ा दुग्ध दोहा निर इंद्रिया अनंदा नाम ते लोकान तान च गच्छति ता ददत। यह हमारा श्लोक है। पीतोदका जिसने पानी पीना छोड़ दिया, दग्ध त्रीड़ा जिसने गाय जो है तृण इत्यादि घास इत्यादि खाना छोड़ दिया है, दुग्ध दोहा जो दूध नहीं देती है, निर इंद्रिया जिसकी इंद्रियां समाप्त हो गई हैं, जो न तो बच्चे को जन्म दे सकती, मतलब कोई क्रिया नहीं कर सकती, ऐसे नर इंद्रिया अनंदा नाम से लोकान तान न गच्छति दान, ऐसे गायों को दान दे रहे से जो नचिकेता ने यह सोचा पिताजी ऐसे गायों को दान दे रहे हैं जो नर्क उन्हें जो है नर्क की प्राप्ति कराएगा। ठीक है, तो इस श्लोक को यहाँ पे हम लिखेंगे और इसके अर्थ को भी हम यहाँ पे लिख देंगे हिंदी में दोस्तों, यदि आप चाहते हैं तो। जो व्यक्ति पानी दोस्तों गाय होगा, पानी पी चुका, घास खा चुकी, दूध न देने वाली शक्तिहीन गायों का दान करता है, वह सुख रहित लोगों को प्राप्त नहीं हो सकता। प्राप्त जो है सुख रहित, जिसमें सुख न हो, ऐसे लोगों को क्या करेगा? प्राप्त होता है। तो यह जो है अर्थ इसका लिखना है। इसके बाद जो है थोड़ा सा हम इसको स्पष्ट कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि वाजश्रवस का दान शुद्ध भाव से नहीं था। यह हमारा स्पष्टीकरण हो गया कि जो है वाजश्रवस जो दान क्रिया कर रहा था, वह उसका जो भाव था, जो इसकी इच्छाएं थी, वह शुद्ध मन से नहीं कर रहा था। इतना आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे पहली हेडिंग हम डालेंगे दोस्तों यज्ञ का आरंभ, और आगे हम जो है यज्ञ का आरंभ जो है थोड़ा सा लिखेंगे, फिर श्लोक को लिखेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे दूसरी हेडिंग की तरफ, जिस हेडिंग है नचिकेता में श्रद्धा का उदय। तो जब वह दान प्रक्रिया कर रहे थे तो राजा जो है नचिकेता जो उनका पुत्र था, उनके अंदर जो है श्रद्धा का उदय हुआ। तो नचिकेता ने इस अनुचित दान को देखा और उसके भीतर धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत हुई कि पिता जो ये कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो नचिकेता ने जब इस अनुचित दान को
देते हुए देखा तो उसके भीतर जो है धर्म के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। और यहाँ पे इस श्लोक है श्रद्धा विवेश नचिकेतस, ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे अर्थ है नचिकेता के हृदय में श्रद्धा का प्रवेश हुआ, इससे उसने सोचा कि ऐसा दान उचित नहीं है। ठीक है, अब इतना लिखने के बाद अब आगे बढ़ेंगे तीसरे हेडिंग की तरफ। तीसरा हेडिंग यहाँ पे है नचिकेता का प्रश्न। तो यहाँ पे नचिकेता जो है, जब उसके अंदर श्रद्धा का भाव जागृत हो जाता है तो नचिकेता के अंदर एक प्रश्न उठता है। वो अपने पिता से प्रश्न पूछता है कि पिता, क्योंकि सर्वस्व दान करना था तो वह पूछता है कि पिताजी आप मुझे किसको दान करेंगे। तो यहाँ पे नचिकेता ने अपने पिता से बार बार पूछा, एक ही प्रश्न 3-4 बार पूछा। तो नचिकेता ने अपने पिता से बार बार पूछा। श्लोक हमारा लिखेंगे कस्मै माँ दास्यति। ठीक है, आप मुझे किसे दान देंगे, कस्मै माँ आप मुझे किसको दान करेंगे। 3 बार पूछने पर पिता जो है क्रोधित उठे। ठीक है, यह हम लिखेंगे हेडिंग में नचिकेता का प्रश्न। आगे हम जो है पिता का क्रोध और वचन, जो हेडिंग हमारी चौथी हो जाएगी वो हो जाएगी पिता का क्रोध और वचन। क्रोध में वाजस्रवस ने कह दिया, जब पुत्र ने बार बार पूछा कि हे पिता आप मुझे किसको दान करेंगे, तब पिता ने जो है क्रोधवश कहा मृत्युवे तोम ददामिति, मैं तुम्हें मृत्यु को दान करता हूँ। ऐसा जो है पिता ने क्रोध वचन कहा। यहाँ पे पिता का क्रोध और वचन, क्रोध में यह वचन कह दिया। यहाँ पे अर्थ आप लिख सकते हैं मैं तुझे मृत्यु को दान देता हूँ। यह वचन क्रोध में कहा गया था, परंतु नचिकेता ने इसे क्या मान लिया, सत्य मान लिया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नचिकेता ने क्रोध में किए गए वचन को भी नचिकेता ने सत्य मान लिया और यम के पास चले जाते हैं। तो ये हमारी हेडिंग हो जाएगी पिता का क्रोध और वचन। अगला हमारी हेडिंग है नचिकेता का आत्मचिंतन। जब पिता जो है बोलते हैं मैं तुम्हें मृत्यु को दान देता हूँ, तब जो है नचिकेता आत्मचिंतन करता है, मन में सोचता है। नचिकेता ने अपने जीवन और कर्तव्य पर विचार करता है। वह सोचता है बहुनाम इति प्रथम बहुनाम इति मध्यम किम स्विद यमस्य कर्तव्यम अन्या आद्यस करिष्यति। वह नचिकेता विचार करता है कि मैं बहुतों में प्रथम हूँ, मैं बहुनों में मध्यम हूँ, मध्य स्थान पर हूँ, श्रेष्ठों में मैं प्रथम हूँ और मध्य में, बहुतों में मैं मध्य हूँ। यमराज के यहाँ जाकर मुझे क्या करना है जो मुझे पिता जो है यम को दान दे रहे हैं। यह जो है विचार करते हैं नचिकेता। बहुनाम एति, बहुतों प्रथम हूँ, बहुनाम एति बहुतों में प्रथम हूँ और बहुतों में मैं मध्य हूँ। और पिता जो है मुझे यम को दान कर रहे हैं, तो यम के यहाँ कौन सा ऐसा कार्य करना है जो पिता हमें वहाँ पे दान कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे अर्थ को लिख सकते हैं मैं श्रेष्ठों में हूँ और मध्यों में मैं हूँ, मैं प्रथम भी हूँ और जो है मध्य में भी हूँ। यमराज के यहाँ जाकर मुझे क्या करना है चाहिए जो हमें पिता वहाँ पे भेज रहे हैं। यह उसके आत्मविश्वास और कर्तव्य बोध को दर्शाता है। तो यहाँ पे हेडिंग हो जाएगा हमारा नचिकेता का आत्मचिंतन। ठीक है, अगला हमारा हो जाएगा जीवन की नश्वरता का बोध। तो नचिकेता के अंदर जो है जीवन की जो नश्वरता उसका बोध होता है। तो नचिकेता ने संसार की अस्थिरता को समझा। श्लोक है अनुपश्य तथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे सस्यम इव मस्तर पच्यते सस्यम इवा जायते पुनः। यहाँ पे अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा अपरे, जैसे पहले लोग मरते आए हैं और आगे भी मरेंगे। जैसे लोग मरते हैं फिर उनका जन्म होता, उसी प्रकार जैसे फसल के समान पच्यते, जैसे पके हुए फसल के समान, जिस प्रकार पका हुआ फल काट लिया जाता है फिर पुनः उसको बोया जाता है, उसी प्रकार व्यक्ति का भी, मनुष्य भी जो है मरता है फिर उसका पुनः जो जन्म होता है। यह इस श्लोक का अर्थ हो जाएगा। यहाँ पे जैसे पहले लोग मरते आए हैं और फिर जन्म लेते हैं, फिर जो है जन्म लेते, वैसे ही मनुष्य भी फसल की तरह उत्पन्न होता है और नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार फसल उत्पन्न होता है और सस्यम इव जायते और नष्ट हो जाता है और पुनः जायते और पुनः जो है जन्म लेता है, उसी मनुष्य के समान जिस प्रकार मनुष्य मर जाता है फिर उसका पुनः जन्म होता है फसल की तरह। तो यह जो है श्लोक हो जाएगा और इसके अर्थ हो जाएंगे। इससे नचिकेता के जीवन के सत्य का ज्ञान होता है। नचिकेता समझ जाता है कि यह संसार क्या है, नश्वर है, नष्ट होने वाला यह संसार। तो वही यहाँ पे हो जाएगा हेडिंग हमारा जीवन की नश्वरता का ज्ञान होता है नचिकेता को। ठीक है, तो यहाँ पे इस श्लोक को आप यहाँ पे डालेंगे और अर्थ को लिख देंगे। अगली जो हमारी हेडिंग है वह है यमलोक की ओर प्रस्थान।
तो यहाँ पे जो हमारी हेडिंग है यमलोक की ओर प्रस्थान। पिता के वचन को सत्य मानकर नचिकेता यमराज के पास जाने का निश्चय करता है। क्या करता है? निश्चय करता है। यही उसके सत्यनिष्ठ और दृढ़ परिचय का परिणाम है। तो यमलोक की ओर प्रस्थान करता है नचिकेता। अगला जो हमारा हेडिंग है वह है यमराज द्वारा 3 वरदान। तो जब वहाँ पे जाता है तो यमराज ने उसे 3 वरदान देते हैं। पहला, यमराज लौटकर नचिकेता की तपस्या से प्रसन्न हुए और 3 वरदान दिए और 3 वरदान मांगने के लिए कहते हैं। प्रथम वरदान है पिता की शांति यानी पितृ परितोष। यह हमारा प्रथम है। तो आप यहाँ पे श्लोक यहाँ पे लिख देंगे, शांत संकल्प सुमना यथा स्यात्। इस श्लोक को आप पूरा लिखेंगे और उसके अर्थ को आप लिख सकते हैं। मेरे पिता शांतचित्त क्रोध रहित होकर मुझे प्रेम से स्वीकार करे, यही मेरी प्रथम वरदान है। प्रथम वरे वीड़ी, यह मेरा जो है एतत् वर्णानाम प्रथम वरे वीड़ी, यह मेरा प्रथम वरदान है। यह जो है नचिकेता का प्रथम वरदान मांगते हैं। द्वितीय वरदान में नचिकेता का अग्नि विद्या है। नचिकेता कहता है स्वर्गीय लोके न भयम किंचति। नचिकेता कहता है स्वर्ग में किसी प्रकार का कोई भय नहीं। यह लोगों के द्वारा कहा जाता है, जाना जाता है कि जो स्वर्ग है वहाँ पे कोई भय नहीं है। न तत्र त्वयं न जरा विभेति, न तो वहाँ वृद्धावस्था है न तो मरने की कोई चिंता है। उभे तिरवा अश्रुतो दुखाति, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं है, क्योंकि वहाँ जो है एतद अदित्वा ब्रूई नचिकेता, ऐसा नचिकेता ने बोला किसी यमराज से। तो यहाँ पे आप द्वितीय श्लोक के बारे में लिख सकते हैं और जो हमारा वरदान है वो दूसरा श्लोक है, द्वितीय वरदान के रूप में मांगते हैं। तो स्वर्ग लोक में न भय है न दुख है। उस स्वर्ग प्राप्ति की अग्नि विद्या का ज्ञान मुझे क्या है दीजिए। यमराज ने यह विद्या सिखाई जिसे नचिकेता अग्नि कहा जाता है। ठीक है, तो इसको आप तृतीय वरदान के रूप में लिखेंगे। द्वितीय वरदान के रूप में, तृतीय वरदान के रूप में है आत्मा का रहस्य। तो यहाँ पे आत्मा का रहस्य संबंधित श्लोक है, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद जो है अर्थ को यहाँ पे लिख देंगे। कुछ कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मृत्यु के बाद आत्मा जो है समाप्त हो जाती है, चली जाती है। तो इसका सत्य क्या है यह मुझे क्या करिए आप बता दीजिए। तो यह मेरा जो है तृतीय वरदान के रूप में वरदानाम एषः वर तृतीय, यह मेरा तीसरा वरदान है कि अहम त्वया अहम, कि मृत्यु के बाद मृत्यु का क्या होता है, इसका क्या सत्य ये आप मुझे क्या करिए बता दीजिए। तो यह जो है नचिकेता का तीसरा वरदान है। तो यह जो है तीसरे वरदान, जब नचिकेता 3 वरदान मांगता है तो यहीं पे जो है कथा समाप्त हो जाती है। यहाँ पे जो है यमराज जो है कई प्रकार का प्रलोभन देते हैं, लेकिन नचिकेता नहीं मानता है। तो आगे की जो बल्ली है उसमें जो है यमराज ने नचिकेता को आत्मा के बारे में बताए हैं। तो यहाँ तक आप प्रथम बल्ली की कथा हमें लिखना है दोस्तों। तो यहाँ तक हम लिखेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे निष्कर्ष यहाँ पे थोड़ा सा लिखेंगे। तो यहाँ पे निष्कर्ष में हमें लिखना है दोस्तों, प्रथम बल्ली की इस विस्तृत कथा में नचिकेता के निम्न गुण प्रकट होते हैं। धर्म श्रद्धा, धर्म के प्रति आस्था, सत्यनिष्ठा, पिता के वचनों का पालन, विवेक, सही और गलत का ज्ञान, आत्मज्ञान की जिज्ञासा। इस कथा का मुख्य संदेश है कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए सत्य, श्रद्धा और धैर्य की क्या है आवश्यकता है। तो आप इसको निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो आइए हम लोग एक बार प्रश्न को फिर देखेंगे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए इसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा जो है, एक बार फिर प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न हमारा यही कहता है कि कठोपनिषद की प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली की कथा का वर्णन करना है। तो आप सबसे पहले भूमिका लिख देंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे पहली हेडिंग करेंगे यज्ञ का आरंभ, और यहाँ पे पहला जो श्लोक है जहाँ से आरंभ होता पीतोदका, इस श्लोक को डालेंगे, उसके बाद अर्थ को लिखेंगे दोस्तों। और दूसरा हेडिंग हमारा नचिकेता में श्रद्धा का उदय, यह हमारी दूसरा हेडिंग है। तीसरी हेडिंग हमारी यहाँ पे होता है नचिकेता का प्रश्न। फिर जो है चौथी हेडिंग हमारी हो जाएगी पिता का क्रोध और वचन। ठीक है, आप एक लाइन श्लोकों को लिखना यहाँ पे जरूर लिखिएगा। कस्मै माँ दास्यति यहाँ पे लिखिएगा, और पिता का क्रोध और वचन। आगे हमारा है नचिकेता का आत्मचिंतन, और उसके बाद जीवन की नश्वरता का बोध हो जाता है नचिकेता को। फिर यमलोक की ओर प्रस्थान कर जाता है। यमराज के द्वारा 3 वरदान दिए जाते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो पितृप्रसोद, अग्नि विद्या और आत्मज्ञान, आप तीनों वरदानों को साथ में आप कर सकते हैं, या फिर इस लोगों को एक लाइन दे सकते हैं। तो दोस्तों यह रहा आज का हमारी प्रश्नोक्ति कथन से, यानी कथा से संबंधित था।
तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये जो है प्रश्न हमारा है जो कथा से संबंधित है, हेडिंग के माध्यम से दिया गया है। तो यदि आप हेडिंग को कवर कर सकते हैं, हेडिंग को आप लिख देंगे, उसके अंदर श्लोक एक लाइन डाल देंगे तो भी आपका प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे की प्रश्नोत्तरी हम पुनः लेकर उपस्थित होंगे कठोपनिषद से। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, थैंक यू।